बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। प्रोग्राम तो ये था कि हज़रत मौलाना नासिर मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह वो ख़िताब फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूँगा। लेकिन मैंने मदनी साहब से कहा कि आज इंशाअल्लाह पहले मैं तकरीर करूँगा, आप सुनेंगे, आपको कुर्सी पर बैठाऊँगा, खुद खड़ा होकर तकरीर करूँगा, इसलिए कि जहादी तकरीर खड़े होकर करनी है। और फिर मैंने कहा कि मैं आपकी पूरी तकरीर सुनकर ही जाऊँगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आपने आज कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरत इमामुल अंबिया रखा है, और ये वो मौजू है जो उलमा से आपने बहुत सुना है, और आज मैंने इसको एक नए अंदाज से बयान करना है। और ये सूरह बनी इसराइल की जो पहली आयत है, उसकी शरह भी आज अल्लाह के फजल व करम से मैंने गज़ा के हवाले से करनी है। हुजूर इमामुल अंबिया बने, मक्का से काफिला चला, हुजूर बुराक पर सवार थे, हजरत जिब्रील लगाम बरदार थे, पर रास्ते में एक मंजिल थी। एक मंजिल अक्सा थी, एक अक्सा से पहले थी। वो क्या थी? वो गज़ा था, और गज़ा का माना अल इज़्ज़ा भी है। और गज़ा के अंदर एक महल्ला है, उसका नाम महल्ला शुजाइया है, और उस शुजाइया महल्ले के अंदर हजरत हाशिम की कब्र है। हजरत हाशिम कौन है? हुजूर के परदादा हैं, और हुजूर की हदीस है, फरमाया अल्लाह मुझे इस्माइल से आगे चलाकर अलैहिस्सलाम बनु कनाना में लाए। बनु कनाना के बहुत सारे कबाइल थे, एक का नाम कुरैश, फिर कुरैश के बहुत सारे कबाइल थे। उन कबाइल के अंदर अर्श वाले रब ने मैं मोहम्मद को बनु हाशिम में पैदा फरमाया। और बनु हाशिम कौन थे? हजरत हाशिम की औलाद थे। और हजरत हाशिम कौन थे? हजरत हाशिम वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ले इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ रिहलती पैक है। हजरत हाशिम ने इसी पैक की बुनियाद रखी। सफर सर्दियों गर्मियों में जारी होता था, और गर्मियों के अंदर ठंडा गज़ा, वहां जाकर 2-2 महीने क़याम करते थे। और आज भी गज़ा के अंदर हजरत हाशिम की कब्र है, महल्ला शुजाइया में, और उसके साथ एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद सैयद हाशिम है। हजरत हाशिम हजरत मोहम्मद करीम के परदादा हैं। कुरैश, ये कुरान की जो सूरत है हजरत हाशिम के बारे में नाज़िल हुई है। ले इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ। कैसा ताल्लुक 40
मक्का से चले, वफद साथ लिया, और जब यसरब में आए, मदीना मुनव्वरा नहीं बना, यसरब था। यहाँ अंसार की एक खातून से शादी की, इसी खातून से हजरत मोहम्मद करीम आए, हजरत हाशिम की औलाद से आए। फिर उसी खातून को, मेरी तुम्हारी अम्मा जान को लेकर हजरत हाशिम गज़ा पहुंचे, और गज़ा 2-3 महीने ठहरे। 2 बीवियां और भी थी, पर हजरत मोहम्मद करीम का दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक खातून के कत्ल से पैदा हुए। जनाब वहीं अब हजरत हाशिम फौत हो गए, और जब फौत हुए वहां उनकी कब्र बनी। आज भी मस्जिद मौजूद है, और महल्ले का नाम अशुजाइया है। अशुजाइया क्या है? सहाबा कहते हजरत मोहम्मद करीम काना अशजाउन्नास, अशजा अफर तफसील का सीगा है, सबसे बढ़ के बहादुर, सबसे बढ़कर दलेर हजरत मोहम्मद करीम है। और पीछे हजरत हाशिम भी दलेर और बहादुर है, और जिस महल्ले में है उसका नाम भी अशुजाइया है। और मेरे भाइयों, अब ये खातून, इनके खामद हाशिम की कब्र वहां बन गई। ये वापस आई, और यसरब के अंदर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ये भी यतीम पैदा हो गए, दादा भी यतीम, पोता हजरत मोहम्मद करीम भी यतीम। और इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब मक्का पहुंचे, अब्दुल्ला पैदा हुए, फिर हजरत मोहम्मद करीम तशरीफ लाए। आज ये टाइम आ गया, क्या टाइम आया? हजरत मोहम्मद करीम सवार हुए, जहां कहां जा रहे, अल-कुदस में जा रहे। रास्ते में क्या आता है? रास्ते में गज़ा आता है। गज़ा कौन सा शहर है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले बना है। 185 की सफीर से गाड़ी चले तो अल-कुदस से आधे घंटे में कार जो पहुंचती है, गज़ा में पहुंचती है। यानी अल-कुदस के मनाफ़ात में आज के एतबार से कुरान क्या कहता है, और कुरान सुनने का मजा आएगा। मौलाना मदनी साहब और स्वाद होना कुरान सुनंदा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा अल्लज़ी केड़ी मस्जिद अक़सा अल्लज़ी रब कहता है, और मैं तेनू दसा आओ मैं तुमको बतलाऊं। अल्लज़ी मौसूला है, पिछले ते अगले दा ताल्लुक मिलाउण वाला, जफ्फी पाउण वाला, मुआनका कराउण वाला लफ़ज़। उलमा इकराम शला देखो मीर अंदाज़ी। क्यों जी मदनी साहब? अल्लज़ी जफ्फी पाउण वाला लफ़ज़, केड़ी मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना, जिसको हमने बरकत दी। जब रब कहता है, हम कहता है, नानो कहता है, मादी का लफ़ज़ आए आखिर में ना कहता है, उसमें जलाल होता है। अल्लज़ी बारकना, वो मस्जिद के हमने बरकत दी, हौलहू इसके इर्द गिर्द को, इसके मदाफात को, इसको कुर्बो जवार को। बैठा पुत्र चुप करके, मदनी साहब दे तो मेरे दरमियान होनी हायल होना। अल्लज़ी बारकना हौलहू बारकना, ये मादी है, हज़रत मोहम्मद करीम को बतलाया। बारकना मादी है। क्यों जी मदनी साहब? है मादी के लिए बारकना जमा मुतकल्लिम, मादी का सीगा बारकना। हम बरकत दे चुके हैं, दे चुके हैं। हुजूर की सवारी गज़ा से गुजर रही है, हम दे चुके हैं बरकत। इस
इसलिए कि यहाँ मेरे मुस्तफा हबीब का परदादा सोया हुआ है। बारकना हौलहू, अल्लाहु अकबर, बारकना हौलहू, हमने बरकत दी है इसके इर्द गिर्द को। और सुना वो ज़मीर का ताल्लुक किससे है? वो ज़मीर का ताल्लुक अल-कुद्स के साथ गज़ा से है। बारकना हौलहू लिन्नूरे अहू। अब यहाँ जो हू है इसका ताल्लुक हजरत मोहम्मद करीम से। लिन्नुरियहू मिन आयातिना इन्नहू। अब यहाँ जो हू है इसका ताल्लुक रब से। पहले हू का ताल्लुक रज़्ज़ा से, दूसरे हू का ताल्लुक हजरत मोहम्मद करीम से, तीसरे हू का ताल्लुक अल्लाह अल्लाह रब की अपनी ज़ात से। हाले पहुंच लैन दे पुत्र, मैनू इसराइल तो काला पै गया, हाले मैनू उत्थे पढ़ते लैन दे। अल्लाह अकबर, बारकना हौलहू। कल जे मौके ते होवे ना सवाब ते ओदा ही आउंदा है, हाले तो मैं उत्थे पहुंचा नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत मोहम्मद करीम क्या सको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जनाब हुजूर पहुंच गए, तशरीफ फरमाया। अब अल-कुद्स के अंदर फिर गज़ा से गुजर कर रब ने कहा सुभान अल्लाह, गज़ा से गुजर कर अब कहाँ पहुंचे हैं? अब अल-कुद्स पहुंचे हैं, अब एरिया पहुंचे हैं, अब यरूशलेम पहुंचे हैं, अब बैतुल मक़दस पहुंचे हैं, अब क़िबला अव्वल पहुंचे हैं, अब मस्जिद अक़सा पहुंचे हैं। जब वहां तशरीफ ले गए, अर्श वाले रब ने क्या कहा? और सारे नबियों, सतवें आसमान वाला, छठवें वाला, पंजवें वाला, चौथे वाला, तीसरे वाला, पहले वाला, अंजज में रब करे, लाहौर वाले हो, गुजरात वाले हो, हिंदी वाले हो, और पेशावर वाले हो, सारे इस्लामाबाद इकट्ठे हो जाओ। रब ने कहा सारे नबियों अपनी अपनी सवारियां फड़ो तो चलो मस्जिद अक़सा चलो। अल्लाहु अकबर, चलो 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 उठे चलो। या अल्लाह उठे आज की है। अल्लाह ने आख्या अज उत्थे मुसल्ला रखण वाला है, उत्थे मेरा नबी तुहाडे सारे दी इमामत कराउण वाला। अल्लाहु अकबर। अब जनाब वाला वहां सारे अंबिया पहले से मौजूद हैं। इस्तिक़बाल उसका तकाज़ा है, जो बड़ी शख्सियत आ रही है, खत्मुल मुरसलीन आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह रब के हबीब आ रहे हैं, मौला के खलील आ रहे हैं, सारी इंसानियत के सरदार आ रहे हैं। जिब्रील जिनका लगाम बरदार है, वो खुद फरिश्तों का बादशाह है, जिनका लगाम बरदार है, वो हज़रत मोहम्मद करीम आ रहे हैं। इस्तिक़बाल हुआ है। मैं कहा करता हूँ तो सोचा होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि आज इमामत का मौका मुझे मिलेगा, मैं सबका अब्बा जान हूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा होगा कि अल्लाह अकबर, बराह रास्त तो हज़रत मोहम्मद करीम का मैं अब्बा हूँ, आज मुझे मौका मिलेगा। और भी बड़े बड़े ने सोचा होगा, पर हज़रत जिब्रील ने हदीस में आता है हुजूर का हाथ मुबारक पकड़ा और मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। इसका मतलब है इमाम अल-अंबिया, सीरत इमाम अल-अंबिया, अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब ये था मैं अपने मुस्तफा को अल्लाह अल्लाह, ये यहूदी, ये ईसाई जो अल-कुद्स में जाते हैं, ये जो ज़ियारतें करने जाते हैं, ये जिनका किबला है, अल्लाह अल्लाह। अब मेरे मुस्तफा सबके इमाम है, इनका नहीं है, हजरत मोहम्मद की उम्मत का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा उधर से तशरीफ लाए, इधर से रब ने कहा मैंने सोने जा, किथे जा,
यसरफ जा। जब यसरफ पहुंचे तो अब ये क्या बन गया, मदीना बन गया। और सिर्फ मदीना नहीं बना, मदीना मुनव्वरा बन गया। इत्थे तो तेरा परदादा आया, हाशिम आया, इत्थे ही ओदी शादी हुई, इत्थे ही वापस तेरी मेरे अभी परदादी आई। अल्लाह अल्लाह, यहीं से मैं तुझे लाया, मक्का में लाया, मक्का की मैंने कसम खाई, अब्बास से उठाया, मैं तुझे यहाँ ले आया। अल्लाह अल्लाह, अब इसको मैंने ताबा और तैबा बनाकर इसको मैंने मुनव्वरा बना दिया। और सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सुनो अल्लाह अल्लाह। अब जनाब वाला गद्दा का क्या मकाम है। जनाब गद्दा में हजरत आसिफ ने डेरे लगाए, वहां उनकी कब्र बनी। कुरान के अंदर सूरत आई, सारी सूरत नहीं पढ़ रहा, बस मतलब की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने बात मुख्तसर कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, लंबी बात नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, इसके बाद क्या हुआ? यार मेरे हुजूर की क्या शान है, जो पढ़ता है उसके बारे में कुरान की पूरी सूरत है, कुरान की पूरी सूरत है। और जो हुजूर के दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम है, उनके बारे में भी पूरी सूरत है। ला कौन सी है? और दसो केड़ी है? अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल फील, इसी साल हज़रत मोहम्मद करीम पैदा हुए। परदादे की शान में, दादे की शान में, उत्ते भी कुरान आया, इत्ते भी कुरान आया। और आगे देखो, हज़रत मोहम्मद करीम पर सारे कुरान आया। आहा, कहो सुभान अल्लाह। परदादा देख, दादा देख, ते हज़रत मोहम्मद करीम देख, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये गज़ा, अब यहाँ कौन बसते? हमारे पास सारा फलस्तीन आया, जनूब शुमाली अफ्रीका आया, बड़ा जान आया, और ये जनाब अल कुदस भी आया। कैसे आया? अब ये मैंने नहीं बताना, बात लंबी हो जाएगी। मौलाना मदनी साहब, मैंने पूरा ख्याल है तुहाडे वालों खुला था। अल्लाह खुश रखे, मेरा दिल भी खुला, तुहाडा भी दिल खुला। पर खुले दिल का ये मतलब है भी ख्याल तो रखना ना, ये तो नहीं खुला फिर कादा होया ख्याल ना रखा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे भाइयों आगे चलो। अब जनाब वाला, इस गज़ा में कौन बसते? हाशमी बसते। इस गज़ा में कौन बसते? फलस्तीनी बसते। वो फलस्तीनी अब उनकी तारीख अलग, वो भी मैंने छोड़ी। अब जनाब वाला, या कुरैशी भी आए, या हाशमी भी आए, या सारे आए, सहाबा की औलादें आए, आज जो मौजूद है सहाबा की औलादें। और सुनो, दर्दनाक बात बतलाने लगा। अल्लाह की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने अफगानिस्तान में दूर खम से लेकर दरियायाब तक गया। उससे पहले जलालाबाद देखा, हवाई जहाजों को अपने ऊपर बमबारी करते भी देखा, सारा कुछ देखा। अपनी आंखों के सामने लोगों को शहीद होते हुए देखा, अफगान कौम को भी देखा, उनके घरों में भी गया, शहीदों के घरों में भी गया, बच्चों के पास भी गया, बड़ा कुछ देखा, मेरे सामने हुआ। फिर ये जो इराक है, इसके अंदर बड़ा जुल्म हुआ, बच्चों पर हुआ। कितने हो गए? 2। फिर जनाब कवेतियों पर भी बड़े जुल्म के पहाड़ टूटे। कितने हो गए? 3। फिर जनाब उसके बाद ये देख लो अपना क्या शाम,
ये भी देख लो, फिर यमन देख लो, फिर लीबिया देख लो, फिर लेबनान देख लो, फिर बोस्निया देख लो, फिर अराकान देख लो। कितने हो गए? 9। बस करो कि और गिनो। मुसलमानों पर इतना जुल्म मैं वाबस्ता रहा, कैसे कैसे वाबस्ता रहा, मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए, उन पर मजालम के जरिए। पर काबा की कसम है, मैं आपको बतलाऊं, जितना हौसला, जितना सब्र मैंने, हाँ कश्मीर भूल गया, कश्मीर 10वां, हिंदुस्तान 11वां, ये सारा कुछ मेरे सामने, पर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जितना हौसला, सब्र, रब के साथ ताल्लुक मैंने फलस्तीनियों में देखा, किसी कौम में नहीं देखा। अल्लाह मुझे बतलाओ, आज 26 दिन हो गए और ऐसी बमबारी हो रही है। दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बमबारी तो सारी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है, एक लम्हा के लिए उसके अंदर। और इलाका कितना है? एक पट्टी है जो 40 किलोमीटर लंबी है और 14 किलोमीटर चौड़ी है। यार ये कोई मुल्क है? और जनाब अमेरिका, सारा यूरोप, सारा जहान उसके पीछे है, और जनाब मुसलमान बेबस हैं। सारा जहान उसमें से कुछ बेबस हो के चुप है, बाकी बमबारियां कर रहे हैं। और पट्टी इतनी सी, और मुझे बतलाओ, ये 25 दिन हो गए, ये तो 25 मिनट लगने चाहिए थे, पर 25 दिन गुजर गए, काम दबी हुई है। मुझे बतलाओ, सोशल मीडिया है, किसी एक औरत ने, किसी एक बच्चे ने, किसी बूढ़े ने, किसी जवान ने, अल्लाह की कसम बच्चों की कोई कौन जौन सी भी उम्र हो, मुझे बतलाओ, किसी ने नाशुक्री की है? बोलो, किसी ने शिकवा किया है? अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा। जिसकी भी जबान पर देखोगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं आज देख रहा था मस्जिद के अंदर मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, तो 32, 33, 28 साल उम्र है, अभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा, मिसाइल गिरा, मस्जिद शहीद हो गई। इसको उठाया, अस्पताल में ले आए, और जब अस्पताल में ले आए, और ईमान देखना, ईमान बिस्तर पर पड़ा, सारे जहान ने सुना क्या कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कहा और रूह बर्बाद कर गई। और देखो, 1 साल 8 साल की बच्ची है, उसको यार बमबारी में निकालते हैं तो वो क्या कहती है? कहती है मुझे कब्रिस्तान में ले चले, इसलिए कि वो 25-26 दिनों से देख रही है कि जो भी निकलते हैं उनको कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं, तो मुझे भी कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं। यानी अब कब्रिस्तान उनके लिए कोई खौफ की जगह नहीं रहा। एक जनाब लंबी कब्र इज्तिमाई, अल्लाह, वो इज्तिमाई कब्र, उसको खोदा और एक 50-55 साल का बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, वो उसकी निगरानी कर रहा है कब्र की। अचानक उसको खुशबू आती है, मट्टी उठाता है, कहता है इससे कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह की कसम, एक बंदा दूध पीता बच्चा ऐसे उठाया हुआ है और जुबान से क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस बच्चे की शहादत पर क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह अल्लाह
और यार बच्चे मार दिए, अस्पताल बर्बाद कर दिए, एम्बुलेंसों पर बमबारी, बिल्डिंगों पर बमबारी, 40 मस्जिदें शहीद, 38 अस्पताल सारे मिट्टी इकट्ठी, खुराक नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 बच्चियां निकलती हैं कि हम एक नलके से वो बचा है, चलो वहां से पानी ले आती हैं। जब वहां जाती हैं, अल्लाह अकबर, आगे क्या देखती हैं, इसराइल ने उस नलके को बर्बाद कर दिया, पानी नहीं है। उसी तरह प्यासी वापस चली गई। ना जाने उनका कोई छोटा सा वीर पानी मांग रहा होगा, कोई जख्मी पानी मांग रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, अभी थोड़ा आगे चलिए, बमबारी हुई, तीनों शहीद हो गए। शहादतें शहादतें, रब्बे काबा की कसम है, इतनी शहादतें, यूएन चुप है, सलामती कौंसिल खामोश है। अल्लाह, यूरोप ह्यूमन राइट्स के नंबरदार वो चुप है, सारी दुनिया चुप है, पर रब कहता है जब तक मेरा नाम लेते हो तुम्हारे लिए फिरदौस है, पर मैं निबड़ागा जरूर। अच्छा देखो, अल्लाह अकबर, ये जनाब अब ये जो इतना डटे हुए हैं, यार सारी दुनिया बेबस, सुपर पावर बेबस, बोलो सुपर पावर बेबस। अब इन्होंने क्या किया, आपको याद दिला दूं, वियतनाम के अंदर सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर सुरंगें मुख्तलिफ खोदी थी। उन सुरंगों की बुनियाद पर वियतनाम से अमेरिका को भागना पड़ा था। गुरिल्लों को फतह हासिल हुई थी। आज हमास ने 700 किलोमीटर सुरंगें निकाली हैं, और गहरी कितनी है? ऐसी सुरंगें भी हैं जो 70 मीटर गहरी है। केड़ा बम असर करेगा? फुट कितने बन गए? 210 फुट। कौन सा बम असर करेगा? अमेरिका भी बेबस, यूरोप भी बेबस, इस्राइल भी बेबस। ये मेरा रब की शान। और उनके अंदर ट्रक भी चल सकते हैं, उनके अंदर हॉस्पिटल भी है, उनके अंदर जनाब इस्राइल के जो 250-300 यरगमाली हैं वो भी मौजूद है। उनके अंदर बड़ा कुछ है, और उनके दाने इस्राइल के अंदर खुलते हैं, मिस्र के अंदर खुलते हैं, बाकी न जाने कहां खुलते हैं, शाम के अंदर खुलते हैं, तो कहां यारो खुलते हैं। और यार तुम्हें मजे की बात बतलाऊं, ਤੁਹਾਡੇ दिलों में ठंड पा दिया। अल्लाह अल्लाह, अमीर हमजा तुहानू खुश करके कल्ले, अल्लाह अल्लाह। और मेरे भाइयों, इन सुरंगों के दहाने समुद्र के अंदर भी खुलते हैं। वहां से वाटर प्रूफ भी सिस्टम उन्होंने बना रखा है, वहां से निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह, और साथ ही कश्तियों में भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब अमेरिका परेशान, इस्राइल परेशान, सारा जहान फलस्तीनियों का दुश्मन परेशान। क्या मालूम बात, खुशखबरी दी। आओ पुत्रों, लड़ो आगे, पर मेरे तेरे कुरान ने बता दिया, ये जब भी लड़ेंगे सामने आकर नहीं लड़ेंगे, मैं वराए जुदुर, दीवारां दे पीछे पीछे होकर, यहां मुकम्मल महफूज हूं। आयरन डोम कहां है? एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार है, दुनिया में पहली इलेक्ट्रॉनिक दीवार, वेव्स की दीवार, इस्राइल पर छतरी। अच्छा, अब उसको तबाह किस तरह किया? अल्लाह। आज आपको एक मजेदार बात बताऊं,
लाहौर के अंदर आप फोर्ट स्टेडियम गए होंगे और कई माल बने हुए हैं, वहां गए होंगे। ये कैंट के अंदर वो माल ऑफ बैरिया, उसको क्या कहते हैं, माल ऑफ लाहौर, वहां गए होंगे। एक वो पैकेजर्स वालों का माल है, वहां गए, और बड़ी जगह है। अब तो लोगों ने घरों में भी कई एक ने बना रखे। दरवाजा जनाब आप करीब गए, दरवाजा खुल गया, चौधरी साहब आगे चले गए, उन्हें कहा चौधरी साहब उनके आगे उन्हें बंद हो जाओ, उन किन्ने दसिया सेंसर, सेंसर। और हमारी जिल्द के नीचे क्या है, सेंसर। और जब इतने भूड लग जाए तो फिर पैगाम फौरन नीचे सेंसर है, वो दिमाग को भेजता है, दिमाग हाथों हुक्म देता कि मार छाट। अच्छा जे 10 लड़ जान फिर की करोगे, फिर भी चलो कुछ 2 में 8 मार मूर के कुछ कर लोगे। ते जे इकट्ठा ही 100 लड़ जाए सब जाएगा बंदा। अब जब वो राकेट मारते थे, कोई 30 मार लिए, 100 मार लिया, 200 मार लिया, तो उसके सेंसर काम करते थे, हवा के अंदर ही वो उड़ते थे और हमास के राकेटों को तबाह कर देते थे। उन्होंने इकट्ठा 1000 ठोको, 2000 मारो, 3 मारो, जगह मारे, अल्लाह अल्लाह। अब आयरन डूम करता किन्नू वज्जा किन्नू छड़ा, अल्लाह अल्लाह। अब जनाबे वाला कुशनुओं ने मारा, बाकी सारे इस्राइल की छावनियों में गिरे, आकार मच गए। देखा है औरतों पर, बच्चों पर, मस्जिदों पर, अस्पतालों पर हमले करते हैं। कहां गए ह्यूमन राइट्स वाले? अरे कितने सौ गए हो, कितने सौ गए हो? अल्लाह अकबर। इन कबो ने सामने आके लड़े, जब भी टैंकों के साथ 3 बार गजा में आया, तीनों बार सरंगों से निकले, राकेट बरसाए, दुनिया का आला तरीन टैंक इस्राइल का, अल्लाह की कसम, और हर टैंक को जहन्नम बना दिया, इस्राइल के अंदर बना दिया। सारा इलेक्ट्रॉनिक निजाम, जासूसी का निजाम, मुसाद का निजाम, टैंकों का निजाम, सारा निजाम। अभी मैं तफसीर में नहीं जा रहा, मुझे मौलाना मदनी साहब का बड़ा ख्याल है, आपका भी ख्याल है। सारा निजाम बर्बाद, इंडिया में जब मिली टेक्नोलॉजी बर्बाद, मोदी जब मनाना ने रोन दिया जाए। और अब उनका जो मीडिया चैनल है वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमास 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 के राकेट इस तरह ऊपर आसमान से नीचे आते हैं और इस्राएली फौज का नुकसान करते हैं। छोकरियां लगियां हैं जनाब चैनल से, और जब इनको देखता हूं तो मुझे मेरा दिल राजी होता है। जब दुनिया का मीडिया देखता हूं, ये हकायक देखता हूं, दिल खो जाता है। पर जब मैं गुजर के मजलूमों की तरफ देखता हूं तो खून दिल के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है, पर एक इत्मीनान होता है। ये फूल है, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को अपने फूल कहा, तो बड़ा बच्चों के हवाले से पैगाम दिया कि मेरी उम्मत का हर बच्चा में मोहम्मद का फूल है, हर बच्ची सफेद कली है। अल्लाह, पर फूलों और कलियों को तुम मसल रहे हो। तो मेरे भाइयों अब क्या कहते हैं, क्या कहता? वो फिरौन भी बच्चे मारता था, पर वो तो कोई कोई मारता था। इसने मिस्टर नेतन्याहू बदबख्त ने इसने क्या कहता? फिलिस्तीनियों के बच्चे मारना हम पर फर्ज है, इसलिए कि बुढ़े होके इन्होंने भी लड़ना है। फिरौन भी यही कहता था। आज ये फिरौनी बन चुके हैं, फिरौन से बदतर बन चुके हैं। हमास वालों, आज के चर्चा में नाम सलाह के
हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ से कुरान का एक आयत पढ़कर आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। और मेरे भाइयों, अब ये कहते हैं जंग लंबी चलेगी, लंबी चलेगी, तो टारगेट तो तुमने कोई ना हासिल किया। बूथे पर कानून को मरा, सिविलियन को शहीद किया। मैं हुकूमतों की बात नहीं करता, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शहर, यूरोप के लंदन, फ्रैंकफर्ट, बाकी सारे शहर, रब्बे काबा की कसम है, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख की रैलियां निकली हैं। और है कौन? उसके अंदर इस क्रिश्चियन भी, उसके अंदर यहूदियों का एक फिरका भी है। वो कहते हैं हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम इस्राइल के खिलाफ हैं, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े, गज़ा वालों के साथ खड़े, हज़रत मोहम्मद करीम के परदादा के शहर वालों के साथ खड़े। मेरे भाइयों, इंसानियत चाहिए। इस्राइल का कुत्ता काला हुआ है, एक टेररिस्टर रोने लगी चीख कर, कहती है मैं अपनी इस रकम को फलस्तीनियों को देती हूँ। जनूबी अमेरिका के 3 मुल्कों ने इस्राइल के सफारतखाने बंद करके ताला लगा दिया है। पर यार मुसलमान कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। कुरान की एक आयत और आखिरी पैगाम मुख्तसर सा सुन लो, मेरे ख्याल तक घंटा तो हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। ये देखो मौला करीम क्या फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे रास्ते में आगे बढ़ते हैं ना, जिद्दोजहद करते हैं, चाहे थोड़े हों, चाहे थोड़े हों, कितनी थोड़ी जमात, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा, बहुत बड़े लश्कर पर गालिब आ जाती है। इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मैं सुबुल का माना सफील की जमा, सुबुल सुरुंगा खतरनिया चाचा मैं दसलेवा लनहदियन्नहुम सुबुलना। सबसे बड़ा मौसम ये वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, मैं मुहसिनों के साथ हूँ। मइयत अल्लाह की सिफ्त, अल्लाह नाल ए तेरे गए शहीद इंशाअल्लाह फिरदौस में गए। और जख्मियों को देख देख कर इन सारे बदबख्तों के बूथे काढ़े। भाई पहली जिम्मेदारी अरबों की है, हमारी तो बहुत बाद में आती है, पर हमारे आर्मी चीफ साहब ने, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। पैगाम उन्होंने क्या दिया, बड़ा मजबूत पैगाम। या कुरान मजीद के हाफिज छावनियों में जा रहे, कुरान पढ़ते, तर्जमा भी जानते, अंग्रेजी में तर्जमा करते, उर्दू में करते हैं, मजलिस होती है, कोर कमांडर की मीटिंग होती है, अक्सर जगह कुरान की तिलावत करते हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले आर्मी चीफ है जो कुरान के हाफिज है। उन्होंने क्या किया, पैगाम दे दिया। क्यों जी शेख मदनी साहब, मकसद से पैगाम देना ना। अब उन्होंने पैगाम दिया, जा तो वो खुद सकते थे, जाना चाहते थे कि मैं फलस्तीनियों के सफारतखाने में खुद जाऊं, पर नहीं गए, बल्कि बुलवाया इज्जत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ। कहाँ बुलवाया? GHQ में बुलवाया, रावलपिंडी में बुलवाया। ये एक पैगाम था, बोलो ये क्या था? एक पैगाम था, GHQ के अंदर बुलवाना। और फिर फलस्तीन का झंडा अपने यूं दिल के साथ लगाया, यानी साथ ही वो था। और जो पाकिस्तान का झंडा है वो फलस्तीनी सफीर के साथ लगाया, दरमियान में पाकिस्तान का झंडा। पैगाम क्या दिया? हम फलस्तीन हैं, आप पाकिस्तान हैं, ये दरमियान में पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। और हम पैगाम देते हैं, अर्ज करते हैं कि जब मौका आए, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हमारे तो बड़े हुस्ने ज़न हैं, अल्लाह अकबर, हमारे हुस्ने ज़न हैं, हम हुस्ने ज़न रखते हैं, अच्छे गुमान रखते हैं।
नारा नहीं मारते। तकफीरियां का काम तय हुई है, औथे हमले कर देते, औथे हमले कर देते। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिनका वक्त